करना चाहिए। और कन्या पूजन करते समय ध्यान रखें कि 2 से अधिक कन्या या कम से कम 2 कन्या होने चाहिए, और 9 कन्याओं को तो विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। तो 9 कन्याओं को अगर पूजन करते हैं, घर में सबसे पहले बुला के आसन पे बिठा के उनके पैर धुलाने चाहिए। पैर धोने के बाद उनको तिलक और कलावा बांधना चाहिए। जब उसका अर्थ है कि हम देवी की आराधना साक्षात रूप में कर रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप में कर रहे हैं। ऐसी हमारे यहाँ शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने ऐसी परंपरा बनाई है, जिससे कि स्त्रियों के प्रति, कन्याओं के प्रति हमारे मन में एक अच्छे विचार उत्पन्न हो सके। ऐसी परंपरा हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले बना दी थी। तो ऐसी कन्या का पूजन करने से, 9 वर्षीय कन्या पूजन करने से तो कहा गया है, शास्त्रों में विशेष विधान है। और देवी को तो ये भी कहा गया कि 8 वर्षीय देवी की अगर आप पूजा करते हैं, महागौरी की आयु भी 8 वर्ष की बताई गई है मार्कंडेय पुराण में। तो ऐसी देवी का अगर आप पूजन करते हैं तो आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है, सुख शांति की प्राप्ति होती है, और आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन हर जगह अलग अलग परंपराएं हैं। कई जगह पर 3 कन्याओं को पूजा जाता है और 1 बटुक होते हैं, और बाकी जगहों की अगर बात करें 7 या 9 कन्याएं पूजी जाती हैं। देखिए, देवी 9 है। देवी 9 है। प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणीम, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंधमातेति, षष्ठम कात्यायनीति चा, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवम सिद्धिदात्री चा, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। ये 9 देवियां हैं प्रकृति को देने वाली, प्रकृति की हर सुख शांति को देने वाली। तो 9 की 9 देवियों का पूजन होना चाहिए। ये हमारी कुछ परंपराएं बन गई हैं, जैसे कि कुछ लोग अष्टमी पूजते हैं, कुछ लोग नौमी पूजते हैं। तो पंजाब यानी कि उत्तर भारत में पंजाब का जितना भी हिस्सा है, हरियाणा पंजाब का, वहां अष्टमी पूजने की परंपरा है। और यूपी में पूरी पश्चिमी यूपी और पूर्वी यूपी में नौमी पूजने का विधान है। ये हमारी कुल परंपरा है जिसको हम इष्ट मान लेते हैं। तो विशेष रूप से तो 9 कन्याओं का ही पूजन होना चाहिए। और एक जिसको हम बिलोंगड़ा अपनी लोकल भाषा में बोल देते हैं, वो यानी कि भैरव के रूप में उनका पूजन करना चाहिए। बिल्कुल। और इसके अलावा आजकल चलन हो